गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट एजुकेशन। गाइस तो हम अभी यूपीएसआई के लिए सीरीज चला रहे हैं जिसमें पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैथ का खत्म हुआ था, अभी ये उसी सेट का हिंदी का है जिसमें हिंदी के और आज ही जीएस के दोनों के अपलोड करेंगे। जो भी हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसी में एक ही में होंगे। ठीक है, उनका क्वेश्चन और आंसर आपने पढ़ रखी होगी हिंदी पहले से, बस एक तरह से ये समझिए ये प्रैक्टिस सेट टाइप है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय पूछा है इनमें से लड़ाई में होने वाला, तो इसका आंसर है आई। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसमें आप पढ़ ही चुके हैं ये चीजें, आप बस प्रैक्टिस के लिए आप और अपना देखना, पहले क्वेश्चन आप ही करने की कोशिश करना। ठीक है, कविता का अर्थात किस विधा की रचना से है? किस विधा की रचना से? ये है आलोचना से। आलोचना राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर है मनुष्य। चौथा, इनमें से शुद्ध कौन सा शब्द है? शुद्ध शब्द बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर है सी, इंदिवर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया का बहुवचन पूछा है। छाया है, छायाएं, छाया, छाओ, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है छायाएं। ये ठीक है, छाया। अगले पर चलते हैं। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधु में सम्मिलित नहीं है? मिश्र बंधु में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है कृष्ण बिहारी। इसमें है कृष्ण बिहारी, ये वाला। ठीक है, अगले पर चलते हैं। साथ में आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, यह पंक्ति किस विद्वान की है? ये किस विद्वान की पंक्ति है ये बतानी है। साथ में मैं बी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इनकी पंक्ति है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। जिन्हें ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, इनमें से अमानक वर्ड का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्ड का विकल्प है भा, ये बी ऑप्शन। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया करंट में चल रही होती है उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। जो पूरी नहीं होती है, चल रही होती है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? अपेक्षा जो पत्रिका चलाई थी उन्होंने वो तेज सिंह ने चलाई थी। ठीक है, तेज सिंह, राइट आंसर है तेज सिंह। नेक्स्ट पे, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है ये निकली है सी। ठीक है, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार देश, ये गद्य का है, जो भी होगा मतलब एक दो बात में करा देंगे। ठीक है, ये इसके दो तीन होते हैं, आप सब पढ़ते हो गद्य अपने आप कर देते हो, और वरना एक आध दो होंगे ऐसे जो कठिन टाइप होंगे वो करा दिए जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक है। यहाँ से देखते हैं 16 से, कुंडलीय छंद, जो कुंडलीय छंद है किन दो छंदों के योग से बनता है? तो ये भाई बनता है दोहा और रोला की। ठीक है, ये दोहा और रोला, इसका राइट आंसर है। राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? संदिग्ध में रूपांतरण बताना है। ठीक है, तो इसका होगा राम बाजार गया होगा। राम बाजार गया होगा, ये होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? पुत्र का अनेकार्थी शब्द सबको पता है भाई, सब दिख रहा है पूत। ठीक है, नेक्स्ट पे 19, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? हिंदी नहीं है, किसकी नहीं है भाई? असम की नहीं है। ठीक है, और कोई? और सभी में, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी में, असम में ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? पेंसिल से आ जाता है तो सेवा, सॉरी, से आ जाता है तो करण कारक होता है। ठीक है, पेंसिल से लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, किसकी शुद्ध है वही बताओ। द्वारिका की, द्वारिका, या द्वारका, द्वार का। सही आंसर बताओ जल्दी से।
इसमें से द्वारका, ये ठीक है। 22 पे चलते हैं। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है भाई, अनिश्चित है, ठीक है। पता नहीं है कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है तो अनिश्चित, अनिश्चित अनिश्चयवाचक है, ठीक है। 23वां, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ से भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की विकल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है भाई? 23 वाला, दृष्टांत होता है, निर्देशना होता है, प्रतिवस्तु उपमा होता है, अर्थांतर न्यास होता है, कौन सा होता है? इसमें होता है निर्देशना, ठीक है। राइट आंसर है निर्देशना। 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कड़कड़ाती, तेजस्वी, ओजस्वी, तेज, कौन सा है भाई? आपने वो नहीं सुना है? ओजस्वी भाषण देते हैं, मोदी के बारे में बोलते हैं, नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ओजस्वी भाषण देते हैं, तेजस्वी। इसमें देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, भोजपुरी नहीं आती पूर्वी हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 26, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? किस विद्वान ने किया है? 26 वाला भाई, ये किसने किया है? डॉक्टर दीमसिक्स ने, ठीक है। 27 पे चलते हैं। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? संबंध सूचक भाई, संबंध सूचक का बताना है 27 वाले में। यह धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, इसका राइट आंसर है, ठीक है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ये देखो 28, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द, कूप है, कोयल है, पंडित है, पवन है, कौन सा है भाई? ये बताना है 28 वाले में। इसमें कोयल है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम का चिन्ह ये है, ठीक है। ये तो योजक है, ये विवरण है, ठीक है, ये विवरण वाला है। और वो नेक्स्ट देखो, थोड़ा बहुत इनमें से कौन सा समास है? थोड़ा बहुत कौन सा समास है इनमें से? ये वैकल्पिक है, ठीक है, बी ऑप्शन, वैकल्पिक द्वंद्व। 31 पे, इनमें से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है भाई 31 वाले में। दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, इनमें से कौन सा है? ये सी वाला, ठीक है। दर्शनाभिलाषी, देख लेना, ये बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है भाई। ये देखो नेक्स्ट, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया? कौन सी का नहीं किया भाई? सुधा का नहीं किया था, मर्यादा का किया था, माधवी का, जागरण का, सुधा का नहीं किया था, ठीक है। 33 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? शिव का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो शिव जी का पर्यायवाची विशिख नहीं है, बाकी तो है अंतक है, सोमेश्वर है, कामारी है, ठीक है। निधि का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निधि का संधि विच्छेद बताना भाई, निधि का, ठीक है। निधि का संधि विच्छेद क्या है? निर प्लस ई, निरह, नेह प्लस री, नेह प्लस ई, री प्लस ई, इनमें से कौन सा है? ये है नेह प्लस ई, ठीक है। अगला 35वां, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक और अकर्मक जो क्रिया होती हैं उनमें से इनमें सकर्मक क्रिया से क्या प्रभाव पड़ता है, किसके ऊपर, ये बताना है। इसमें कर्म पर पड़ता है। ये सकर्म मतलब यहाँ से देखो कर्म पर पड़ेगा, सीधा सकर्म लिखा है तो ठीक है। अकर्म होता तो सा का मतलब सकर्म, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। इतना शॉर्ट में देखो, सा पड़ेगा, अकर्म नहीं पड़ेगा, ठीक है, आ नहीं पड़ेगा, है ना, सा का पड़ेगा, ठीक है। ऐसे देख लो, कर्म पे पड़ता है और कर्म पे ही प्रभाव पड़ता है इनका, ठीक है। अगले पर चलते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? किस लेखक को किया गया था? ये है जी शंकर कुरूप जी को ज्ञानपीठ, ठीक है। 37 पे चलते हैं। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण पूछा। क्रमवाचक में यही होते हैं,
पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक होते हैं। ठीक है, ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। देखो, लता ने 2 चिट्ठी लिखी। ठीक है, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, लता 2 चिट्ठी लिखी। ये तो हो ही नहीं सकती ये वाला, ये ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, और ना ही ये होगा, क्योंकि इसके पीछे वो नहीं है तो शुद्ध तो होगा ही नहीं। 2 चिट्ठियां, 2 चिट्ठी नहीं, 2 लग गया तो बहुवचन होगा, 2 चिट्ठियां होगा, ये सही है। ठीक है, सी वाला। अगला चलते हैं। इनमें से कौन सा एकल शब्द एकल का विलोम है? एकल का विलोम बताना है। ठीक है, एकल का विलोम है विकीर्ण। ठीक है, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? भाषा की जो संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी, ये पूछा है। तो ये स्थापित हुई थी अलीगढ़ में। ठीक है, ओके। जो भी 40 क्वेश्चन आए थे वो सारे यहाँ पे बता दिए उनका आंसर और वो। ठीक है, आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको एक बार और देखोगे याद ही हो जाएंगी। पीवाईक्यू का मतलब ये है फायदा कि 60-70% रिपीट होता है इस वजह से। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कराएं ऐसी वीडियोज़ के लिए।